आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन करते हुए दूसरे उल्लास के अध्ययन पर आ चुके हैं और यहाँ हमने अभिधा वाचक शब्द इनका अध्ययन कर लिया है और उसके पश्चात लक्षणा का अध्ययन प्रारंभ हो चुका है। लक्षणा की जो सामान्य परिभाषा थी वो हम पढ़ चुके हैं और अब हम लक्षणा के भेदोपभेदों का कथन करते हैं। आचार्य मम्मट द्वारा कृत जो भेदोपभेद हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज हम लक्षणा के जो प्रथम दो भेद आचार्य मम्मट ने किए हैं, एक उपादान लक्षणा और एक लक्षण लक्षणा, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा इन दोनों की परिभाषा या इन दोनों का लक्षण करते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम् उपादानं लक्षणं चैत्योक्ता शुद्धैव सा द्विधा। स्वसिद्धये अपनी सिद्धि के लिए, अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, पराक्षेपः पर आक्षेपः दूसरे का आक्षेप करना, दूसरे अर्थ का अर्थात अमुख्य अर्थ का आक्षेप करना, ग्रहण करना। एक स्थिति हो गई यह। दूसरी स्थिति क्या है? परार्थम स्वसमर्पणम, पर अर्थम दूसरे अर्थ के लिए अर्थात अमुख्य अर्थ की अन्वय की सिद्धि के लिए, स्वसमर्पणम स्व अपने अर्थ को, समर्पणम समर्पित कर देना, त्याग देना अर्थात छोड़ देना। उपादानम लक्षणम, पहला उपादान और दूसरा लक्षण, चैत्योक्ता इस प्रकार से कही गई है और सा वह लक्षणा, उपादान और लक्षण लक्षणा, शुद्धैव द्विधा वह शुद्धा लक्षणा, द्विधा दो प्रकार की हो जाती है। तो यहाँ पर ये पूरी कारिका है। इस कारिका में जो प्रथम पंक्ति है उसके 4 पदों में 2-2 पद एक एक लक्षणा का लक्षण है। जो पहला और नीचे की 2 पंक्ति में इन्होंने जो प्रथम 2 शब्द कहे हैं वो हैं उपादान लक्षणम, अर्थात पहला भेद है उपादान लक्षणा और दूसरा भेद है लक्षण लक्षणा। तो पहला जो उपादान लक्षणा है उसकी परिभाषा प्रथम पंक्ति के प्रथम 2 पदों में है। स्वसिद्धये पराक्षेपः, स्व अपने अर्थ की, अपने मुख्यार्थ की अन्वय सिद्धि के लिए अर्थात अपने लक्ष्यार्थ को द्योतित करने के लिए, अपने मुख्यार्थ की अन्वय सिद्धि के लिए जो अमुख्य अर्थ है उसका आक्षेप कर लेना, ग्रहण कर लेना, यह उपादान लक्षणा है। अर्थात जब यह बात स्पष्ट रखिएगा दिमाग में कि मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ योग और हेतु, ये 3 शर्त तो लक्षणा में घटित होंगी ही। इसके बाद हम भेदोपभेदों की बात करेंगे। तो स्वसिद्धये पर आक्षेपः, जब मुख्यार्थ बाधित होता है तब मुख्यार्थ योग की अवस्था में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए पर आक्षेप दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेना अर्थात ग्रहण कर लेना, इति उपादानम, यह उपादान लक्षणा कहलाएगा। मुख्यार्थ बाद में जब मुख्यार्थ बाधित हो गया तब मुख्यार्थ अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अमुख्य अर्थ को अर्थात लक्षणापरक जो तथ्य है उसको जब ग्रहण कर लेता है, आक्षेप कर लेता है, उपादान कर लेता है अर्थात अपने साथ मिला लेता है, तो वहाँ पर उपादान लक्षणा होती है। और दूसरा पद कहा लक्षणम अर्थात लक्षण लक्षणा, और इसकी परिभाषा के लिए प्रथम पंक्ति के अंतिम 2 पद कहे, परार्थम स्वसमर्पणम, परार्थम पर अर्थ के लिए अर्थात उस अमुख्य अर्थ की सिद्धि के लिए अर्थात लक्ष्यार्थ की सिद्धि के लिए, स्वसमर्पणम जब अपने मुख्य अर्थ को समर्पित कर दिया जाता है अर्थात मुख्यार्थ के द्वारा अपने अर्थ का या अपना पूर्णतः परित्याग करके केवल लक्ष्यार्थ को ही अभिव्यक्त किया जाता है, तो वह लक्षणम लक्षण लक्षणा होती है। और सा
द्विधा, वह लक्षणा दो प्रकार की है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। शुद्धा होने के कारण दो प्रकार की हो गई। तात्पर्य क्या हुआ कि उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा यह शुद्धा होने पर दो प्रकार की हो जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शुद्धा के अतिरिक्त भी कोई भेद होगा, जहाँ पर वह शुद्धा नहीं होगी तो उपादान लक्षणा लेकिन और लक्षण लक्षणा, लेकिन वह शुद्धा न होकर कुछ और भी होगी, तो वह आगे ये अभिव्यक्त करेंगे, वह है गौणी। दो प्रकार के भेद होते हैं, एक शुद्धा और एक गौणी। तो जब वह शुद्ध होती है तो दो प्रकार की हो जाती है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, और जब वह अशुद्ध होती है तब वह गौणी हो जाती है, वह भी दो प्रकार की होगी, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब यहाँ पर मंतव्य को समझ लीजिए कि लक्षणा के आचार्य मम्मट ने दो भेद किए, एक उपादान लक्षणा और एक लक्षण लक्षणा, और पुनः उनके दो दो भेद होंगे, शुद्धा और गौणी, शुद्धा और गौणी, इस तरह से दो दो भेद होंगे। जब वह शुद्धा होगी, शुद्धा और गौणी का तात्पर्य क्या है, ये आगे वृत्ति भाग में और आगे भी कारिका आदि में स्पष्ट किया जाएगा। अभी आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर लक्षणा के प्रारंभिक दो भेद किए गए हैं, एक उपादान लक्षणा और दूसरा लक्षण लक्षणा, और उनकी परिभाषा बताई है। उपादान लक्षणा में जब अपने अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे अमुख्य अर्थ को अर्थात लक्ष्यार्थ के किसी भाग का आक्षेप कर लिया जाता है, उपादान कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, तो वह उपादान लक्षणा कहलाती है। और जब अपने अर्थ की अन्वय की सिद्धि के लिए स्वयं का पूरी तरह से अर्थात मुख्यार्थ का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाता है और केवल परार्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहाँ पर लक्षण लक्षणा होती है। और भेदों के आधार पर ये जो अभिलक्षणा कही गई है, उपादान और लक्षण लक्षणा, यह दो प्रकार की है, शुद्धा, ठीक है, शुद्धा सा द्विधा, शुद्धैव सा द्विधा, वह शुद्धा लक्षणा दो प्रकार की हो गई, एक उपादान लक्षणा और एक लक्षण लक्षणा, ठीक है। अब वृत्ति भाग इसका देखते हैं हम, और फिर जब इसके उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझेंगे तो ये पूरी तरह से आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं देखिए, वृत्ति में आचार्य मम्मट इसे समझाते हैं, कुंतः प्रविशन्ति, कुंत कहते हैं भालों को। तो सामने से मान लीजिए बहुत सारे क्या कहते हैं भालों को धारण करने वाले मनुष्य चले आ रहे हैं, तो किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया, देखो कुंतः प्रविशन्ति, कुंत प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात भाले प्रवेश कर रहे हैं, या बहुत सारी लाठियों को धारण करने वाले लोग चले आ रहे हैं, तो किसी ने कहा यष्टयः प्रविशन्ति, लाठियाँ प्रविष्ट हो रही हैं। कहीं पर बहुत सारे भाले और लाठियों का यदि समूह देखा तो किसी ने कहा देखो भाले प्रवेश कर रहे हैं और लाठियाँ प्रवेश कर रही हैं। इत्यादि उदाहरण में कुंत आदि के द्वारा, भाले आदि के द्वारा आत्मना प्रवेश असिद्ध्यर्थम, अपना प्रवेश असिद्ध होने पर स्वसंयोगिनः पुरुषा, अपने से संबद्ध पुरुषों का आक्षिप्यन्ते, आक्षेप कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। और तत् उपादानेन इयं लक्षणा, तब उपादानेन, उपादान कर लेने से अर्थात परार्थ को ग्रहण कर लेने से या अमुख्य अर्थ को भी उपादान कर लेने से, ग्रहण कर लेने से, धारण कर लेने से, इयम उपादान लक्षणा, यह उपादान लक्षणा कहलाती है। और दूसरा उदाहरण दिया गंगायाम घोषः। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये गंगायाम घोषः जब तक लक्षणा चलेगी तब तक यह उदाहरण आपके साथ चलेगा। तो अंततः जब आप सारा लक्षणा का प्रसंग पढ़ चुकेंगे तो आप इस एक उदाहरण में देखिएगा कि लक्षणा का कौन कौन सा भेद इसके साथ समन्वित होता है और वस्तुतः इसमें कौन सी लक्षणा है। एनीवे, तो यहाँ पर हम चलते हैं। दूसरा उदाहरण इन्होंने कहा गंगायाम घोषः, गंगा में घोष है, घोषियों की बस्ती है। तो इत्यत्र यहाँ पर तटस्य
तट के घोष अधिकरणत्व असिद्धये, बस्ती का अधिकरण आधार असिद्धये असिद्ध होने पर गंगा शब्द, जो गंगा शब्द है, स्वार्थम अर्पयति, अपने अर्थ को अर्पित कर देती है, समर्पित कर देती है। अर्थात गंगा शब्द अपने अर्थ को, अपना मुख्य अर्थ क्या है? प्रवाह रूप, जल की धारा रूप। तो गंगा शब्द जल प्रवाह रूप अपने अर्थ का अर्पयति, अर्पण कर देता है। इत्येवं, इस प्रकार से, आदौ लक्षणेन एषा लक्षणा, तो यह उसी प्रकार से अमुख्य अर्थ को ग्रहण करने के कारण या अमुख्य अर्थ में अपने अर्थ को मिला देने के कारण ऐसा लक्षणा, यह लक्षणा कहलाएगी। स्वार्थ समर्पण रूप लक्षण वाली इति एवं आदौ लक्षणेन ऐसा लक्षणा, अपने लक्षण से उपलक्षित होने के कारण यह लक्षणा कहलाती है। गंगायाम घोष, गंगा पर घोषियों की बस्ती है, घोषियों का आधार है। इत्यत्र, यहाँ पर, तटस्य घोषाधिकरणत्वात्, तट के घोष का आधार असिद्ध होने पर, अधिकरणत्व असिद्ध है, आधार असिद्ध होने पर गंगा शब्द स्वार्थम अर्पयति, अपने प्रवाह रूप अर्थ का परित्याग कर देता है, अर्पण कर देता है। इति, इस प्रकार से, एवं आदौ लक्षणेन, लक्षण के रूप में ग्रहण करने से, लक्षणेन ऐसा लक्षणा, लक्षण से यहाँ पर, लक्षणेन ऐसा लक्षणा, लक्षण से यहाँ पर लक्षणा होती है। अर्थात स्वार्थ का त्याग करते हुए केवल परार्थ को ही ग्रहण कर लेने से इस लक्षण से यहाँ पर लक्षणा कहलाती है। परार्थम स्वसमर्पणम, दूसरे अर्थ के लिए स्वार्थ का परित्याग लक्षण कहलाता है। इसलिए पंक्ति कही आचार्य मम्मट ने, आदौ लक्षणेन ऐसा लक्षणा, लक्षण के कारण यह लक्षणा है। और लक्षण क्या है? स्वार्थ का परित्याग, स्वार्थ का परित्याग लक्षण है, और लक्षण के कारण ऐसा लक्षणा, यह लक्षणा होगी। स्पष्ट है? अंतिम पंक्ति थोड़ी सी हिलती हुई, मतलब हमें स्पष्ट नहीं हो पाती है, समझ नहीं आ पाती है, इसलिए फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ऊपर कारिका भाग में आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है कि परार्थम स्वसमर्पणम, अमुख्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का जब त्याग किया जाता है तो वह लक्षणा कहलाती है। तो यहाँ पर लक्षण पद की परिभाषा एक तरह से यहाँ स्पष्ट किया आचार्य मम्मट ने कि आदौ लक्षणेन ऐसा लक्षण, लक्षण के कारण यह लक्षणा है, लक्षणा है। और लक्षण क्या है? परार्थम स्वसमर्पणम, दूसरे अर्थ के लिए, अमुख्य अर्थ के लिए स्वसमर्पणम, अपने अर्थ का परित्याग कर देना लक्षण है, इसलिए यह लक्षणा कहलाती है। ठीक है, अब हमने कारिका भी पढ़ी और वृत्ति भाग भी पढ़ लिया। अब देखिए, इसे हम और विश्लेषित करते हुए स्पष्ट करते हैं। वो जो पुस्तक का भाग था, या कहें हमारा मूल पाठ था, वह कारिका और वह वृत्ति, हमने वो दोनों पढ़ ली। अब हम इसे और आगे अपने बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ काले रंग से वर्णों को लिखा है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा है स्वार्थ त्याग के बिना परार्थ का ग्रहण कर लेना। स्वार्थ त्याग, यहाँ जब हम मुख्यार्थ की बात कर रहे हैं तो वह अभिधा ही है। अभिधा अर्थात मुख्यार्थ, जब मुख्यार्थ बाधित हो जाता है और फिर लक्ष्यार्थ को बोधित कराता है, तब मुख्यार्थ अपने अर्थ को बचाकर रखते हुए अमुख्य अर्थ को भी ग्रहण कर लेता है, अर्थात लक्ष्यार्थ को भी ग्रहण कर लेता है। यह कहलाता है उपादान। उपादान का मतलब मैं हूँ और मैंने अपने साथ दूसरा भी ले लिया, तो यह जो भाव है यह उपादान है। अर्थात मुख्यार्थ बाधित हुआ और मुख्यार्थ योग में मुख्यार्थ ने स्वयं को भी रखा और परार्थ को भी, अर्थात जो लक्ष्यार्थ है उसका भी उपादान कर लिया, उसको भी ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर उपादान लक्षणा नामक भेद कहलाता है।
जो व्याख्याकार प्रदीपकार हैं उन्होंने इसकी परिभाषा दी है, स्वार्थ अपरित्यागेन परार्थ लक्षणम उपादानम। स्वार्थ अपरित्यागेन, अपने अर्थ का परित्याग न करते हुए, परार्थ लक्षणम उपादानम, परार्थ का अर्थात मुख्य अर्थ का या लक्ष्यार्थ का उपादान कर लेना, ग्रहण कर लेना, यह उपादान लक्षणा कहलाता है। इसी को आचार्यों ने अजहल लक्षणा और अजहत स्वार्थावृत्ति नाम भी दिया है। इस नाम से भी स्पष्ट है, वैसे उपादान के नाम से भी स्पष्ट है। उपादान ग्रहण कर लेना, मतलब मैं हूँ और मेरे साथ मैंने दूसरे का भी ग्रहण कर लिया। इसका अपर नाम क्या रखा आचार्यों ने? अजहल लक्षणा। अजहत, जहत का मतलब त्यागना, छोड़ना, और अजहत नहीं छोड़ना। तो जहाँ पर अपने अर्थ को नहीं छोड़ा जाता है वह अजहल लक्षणा कहलाती है। इसी तरह से अजहत स्वार्थावृत्ति, स्वार्थ को जब नहीं त्यागा जाता, नहीं छोड़ा जाता, तो वह अजहत स्वार्थावृत्ति कहलाती है। ये उपादान लक्षणा के अपर नाम है। अब हम उदाहरण देखते हैं इसका, तो उदाहरण से और स्पष्ट होगा। किसी ने कहा कुंतः यष्टयः प्रविशन्ति, कुंतः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति, दो उदाहरण दिए हैं, दोनों के साथ प्रविशन्ति का ग्रहण किया गया है, इसलिए मैंने स्लैश लगाकर यहाँ लिख दिया है। दो उदाहरण दिए, कुंतः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति। अब यहाँ पर हम लक्षणा देखें और फिर उसमें भी उपादान लक्षणा देखें कैसे है। मुख्यार्थवाद कैसे होगा कि जो भाले हैं और जो लाठियां हैं वो सजीव नहीं हैं, निर्जीव हैं, तो उन पर चेतन के धर्म का आरोपण नहीं किया जा सकता। उनमें चेतन के धर्म का अभाव है, अर्थात भाले चल नहीं सकते, लाठियां स्वतः चल नहीं सकती। तो ये दोनों जब चल नहीं सकते तो ये कहीं प्रविष्ट नहीं हो सकते, तो वहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। किसी ने कहा देखो भाले प्रवेश कर रहे हैं, अब भला भाले कैसे प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वे तो निर्जीव हैं, वे तो चल ही नहीं सकते, तो वहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। स्वतः ही ये ग्रहण हो जाता है कि भाले कैसे प्रवेश कर सकते हैं, वो तो चल। किसी ने कहा जैसे कि कुर्सी चल रही है, पंखा चल रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो ग्रहण होता है मस्तिष्क को स्वतः ही बाधित हो जाता है अर्थ, क्योंकि वह तो निर्जीव है, वह चल ही नहीं सकता है। तो यहाँ प्रवेश रूप जो चेतन क्रिया है वह अचेतन भालों और लाठियों में संभव नहीं है, इसलिए मुख्यार्थ का बाध हो जाता है। तब मुख्यार्थ का योग आता है। लक्षणा का जो लक्षण है मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ योग और हेतु। तो मुख्यार्थ योग होता है कि जो कुंत और यष्टि हैं वे अपने से संबद्ध पुरुषों का भी ग्रहण कर लेते हैं। भालों को पुरुषों ने पकड़ रखा होगा, लाठियों को पुरुषों ने पकड़ रखा होगा, पुरुषों ने मतलब किसी सजीव ने, स्त्रियों ने भी पकड़ा हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर उसे किसी सजीव ने पकड़ा हुआ होगा। तो मुख्यार्थ बाधित हो गया, भाले अचेतन है, वे चल नहीं सकते हैं, इसलिए वे अपने से संबद्ध पुरुष का भी ग्रहण कर लेते हैं। अब यहाँ पर हेतु अथवा प्रयोजन होना चाहिए। तो कुंतों की तीक्ष्णता, भालों की तीक्ष्णता, यष्टियों की बहुलता या कुंत और यष्टियों की बहुलता का प्रतिपादन। बहुत सारे मतलब एक साथ पूरी टुकड़ी अगर भालेधारी पुरुषों की चली आ रही है और कोई व्यक्ति दूर से देखता है तो क्या कहता है कि देखो भाले चले आ रहे हैं, अर्थात वहाँ बहुत सारे भाले आ रहे हैं या भालेधारी पुरुष आ रहे हैं, यह कहना उसका लक्ष्यार्थ होता है। तो वो अपने से संबद्ध पुरुष को ग्रहण कर लेता है अर्थ में, और कुंत और यष्टि की बहुलता बताना यहाँ पर प्रयोजन है। स्पष्ट रहे, मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ योग के साथ हेतु आवश्यक है, चाहे रूढ़ी हो अथवा प्रयोजन हो। तो यहाँ पर कुंतों की बहुलता प्रदर्शित करना यहाँ पर उद्देश्य है, प्रयोजन है। और तब लक्ष्यार्थ क्या होगा? कुंत धारिणः यष्टिधारिणः पुरुषः प्रविशन्ति। जो शब्द कहा या वाक्य कहा वो कहा कुंतः प्रविशन्ति। कुंत अचेतन निर्जीव होने के कारण प्रविष्ट नहीं हो सकते, इसलिए मुख्यार्थवाद हुआ और उसने अपने से संबद्ध पुरुषों का वहाँ मुख्यार्थ योग में ग्रहण किया। कुंतों की अधिकता बहुलता दिखाना यहाँ पर प्रयोजन था, तो लक्षणा घटित होती है।
और तब मुख्यार्थ ने, मुख्य अर्थ क्या है, कुंत, यष्टि, उन्होंने अपने अर्थ का परित्याग नहीं किया और उन्होंने अपने से संबद्ध परार्थ को अर्थात पुरुषों को ग्रहण कर लिया लक्ष्यार्थ को प्रदर्शित करने के लिए, और तब लक्ष्यार्थ हो जाता है कुंत धारिणः पुरुषः प्रविशन्ति, कुंत को धारण करने वाले पुरुष प्रविष्ट हो रहे हैं, या यष्टिधारिणः पुरुषः प्रविशन्ति, यष्टिधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुंत और यष्टि दोनों के अर्थ को, मुख्यार्थ को रखते हुए परार्थ पुरुष का ग्रहण किया गया है, इसलिए ऐसा उपादान लक्षणा, यहाँ पर उपादान लक्षणा है। अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, अन्वय की सिद्धि के लिए कुंत और यष्टि इन दोनों का भी ग्रहण है और लक्ष्यार्थ के लिए योगित पुरुषों का भी ग्रहण है। तो परार्थ के लिए अपने अर्थ को भी बचाते हुए परार्थ को जब ग्रहण किया जाता है तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है, इसलिए इस उदाहरण में उपादान लक्षणा है। स्वसिद्धये पर आक्षेपः, अपने अर्थ के बाधित हो जाने पर अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ के साथ परार्थ को भी जब ग्रहण कर लिया गया तो वहाँ पर उपादान लक्षणा होगी, अतः यहाँ पर उपादान लक्षणा है। ठीक है, अब लक्षण लक्षणा का हम अध्ययन करते हैं। उदाहरण का क्या कहते हैं, देखिए। लक्षण, लक्षण का अभी मैंने आपको बताया, परार्थम स्वसमर्पणम, आचार्य मम्मट ने परिभाषा दी है लक्षण की, पर अर्थ के लिए स्वसमर्पणम, अपने अर्थ का परित्याग कर देना। तो जब स्वार्थ का परित्याग किया जाता है और अन्यार्थ का उपस्थापक मात्र बन जाता है, अर्थात जब लक्ष्यार्थ की सिद्धि के लिए जो मुख्यार्थ है वह अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है और केवल परार्थ को ही अभिव्यक्त करने लगता है, तो वहाँ पर लक्षण लक्षणा होती है। और इसी को प्रदीपकार ने कहा, स्वार्थ परित्यागेन परार्थोपस्थानम लक्षणम, स्वार्थ का परित्याग करते हुए परार्थ का उपस्थान ही लक्षणम, लक्षण लक्षणा है या लक्षण कहलाता है, और इससे संबद्ध हो गए लक्षण लक्षणा। शब्दों में बहुत अधिक अंतर नहीं है, ध्यान से देखिए। जहाँ हमने उपादान लक्षणा का लक्षण प्रदीपकार का पढ़ा था वहाँ था स्वार्थ अपरित्यागेन परार्थ लक्षणम, स्वार्थ का परित्याग न करते हुए परार्थ का लक्षण करना, ग्रहण करना। और लक्षण लक्षणा में परिभाषा क्या दी, स्वार्थ अपरित्यागेन, स्वार्थ का परित्याग न करते हुए परार्थ उपस्थानम लक्षणम, परार्थ का उपस्थापक होना लक्षण कहलाता है। तो जहाँ पर अपने अर्थ को मुख्यार्थ त्याग देता है बिल्कुल और केवल लक्ष्यार्थ को ही अभिव्यक्त करने लगता है, तो वहाँ पर लक्षण लक्षणा होती है। जैसे वहाँ पर दो नाम दिए थे अपर नाम, ऐसे ही इसके भी दो नाम हो गए। वहाँ पर अपने को अर्पित न करने की स्थिति थी, इसलिए वह अजहल लक्षणा और अजहत स्वार्थावृत्ति थी। यहाँ पर अपने आप का त्याग कर देने के कारण जहल लक्षणा और जहत स्वार्थावृत्ति है। जहत त्याग देने वाली, तो जिसने त्याग दिया है स्वयं को, मुख्यार्थ को, वह जहत लक्षणा, या जिसने अपनी वृत्ति का त्याग कर दिया वह जहत स्वार्थावृत्ति, ये इसके अपर नाम है। उदाहरण पर आइए, गंगायाम घोषः, गंगा में घोषियों की बस्ती है। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्यार्थ बाद हुआ, क्योंकि गंगा का अर्थ है गंगा का प्रवाह, और प्रवाह रूप गंगा घोष का आधार नहीं हो सकती, तो मुख्यार्थ बाद हुआ। और तब प्रवाह ने अपने से संबद्ध, मुख्यार्थ ने अपने से संबद्ध तट का ग्रहण किया, तो यह हो गया मुख्यार्थ योग। तो मुख्यार्थ योग में स्वसंबद्ध तट का वाचक बन गया गंगा शब्द, या उसने अपने से संबद्ध तट का ग्रहण कर लिया, यह हो गया मुख्यार्थ योग। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका हेतु है शैत्य पावनत्व की अतिशयता को बस्ती में अभिव्यक्त करना, ये इसका प्रयोजन है। ऐसा कहने के पीछे कि गंगा के प्रवाह में घोषियों की बस्ती है, ये कहने का कारण है अत्यधिक शीतलता और पवित्रता की अभिव्यक्ति। और तब लक्ष्यार्थ क्या होगा, गंगा तटे घोषः, गंगा के तट पर घोष है। अब यहाँ पर यह लक्षण लक्षणा का उदाहरण दिया, क्यों? क्योंकि गंगा शब्द ने अपने मुख्य अर्थ को, मुख्य अर्थ क्या है, प्रवाह रूप अर्थ को, तो लक्ष्यार्थ के बोधन के लिए गंगा ने अपने प्रवाह रूप अर्थ को पूरी तरह से त्याग दिया है।
स्पष्ट रहे आपको कि यहाँ पर आप ये ना कहें कि गंगा तटीय घोषा में गंगा का ग्रहण तो हो ही रहा है, यह मुख्यार्थ से योग है, संबंध है, लेकिन जो मुख्यार्थ है वह है गंगा का प्रवाह। और बस्ती का आधार बनने के लिए, इस अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए प्रवाह रूप मुख्यार्थ का पूरी तरह से त्याग किया गया है और उससे संबद्ध तट का ग्रहण किया गया है। ये हो गया परार्थम स्वसमर्पणम, अपने पर अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का पूरी तरह से त्याग कर देना, तो वह हो गया लक्षण लक्षणा। इसलिए गंगा लक्ष्यार्थ हुआ गंगा के तट पर घोष है, गंगा तटी घोषा, और यहाँ पर प्रवाह रूप अर्थ का परित्याग हुआ, इसलिए यह लक्षण लक्षणा का उदाहरण हुआ। तो सबसे पहले हमने इसे लक्षणा को समझते हुए पढ़ा, फिर हमने इसके बाद लक्षणा की परिभाषा में इस उदाहरण को पढ़ा, और अब हमें स्पष्ट हुआ कि यह उपादान लक्षणा का भेद है। और उसमें भी आचार्य ने कहा शुद्धैव साद्विधा, शुद्ध होने के कारण यह दो प्रकार की यह शुद्धा है, तो यह शुद्धा लक्षण लक्षणा का उदाहरण हुआ। आगे जब हम शुद्धा और गौणी पढ़ेंगे तो यह और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा का अन्य आचार्यों द्वारा जो कृत परिभाषा है उस पर हम एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। वैयाकरण नागेश भट्ट ने कहा स्वार्थ संवलित परार्थाभिधायी का अजहत स्वार्था, उपादान लक्षणा अजहत स्वार्थावृत्ति। नागेश भट्ट ने उपादान लक्षणा का नाम दिया है अजहत स्वार्था, और उसके लिए परिभाषा दी स्वार्थ संवलित, अपने अर्थ से संवलित, परार्थाभिधायी का, परार्थ को अभिव्यक्त करने वाली जो वृत्ति है वह है अजहत स्वार्था। अपने से संवलित माने मैं भी हूँ और परार्थ भी है, अपना भी ग्रहण किया और परार्थ का भी ग्रहण किया, तो उपादान लक्षणा का की परिभाषा हुई। और वही लक्षण लक्षणा अर्थात जहत स्वार्था वृत्ति का क्या परिभाषा देते हैं, स्वार्थ परित्यागेन इतर अर्थ अभिधायी का, अपने अर्थ का पूरी तरह से त्याग करते हुए इतर अर्थ की अभिधायिका जो बन जाती है वह इतर अर्थ की, अन्य अर्थ की अर्थात लक्ष्यार्थ की जो अभिधायिका हो जाती है वह जहत स्वार्थावृत्ति है अर्थात लक्षण लक्षणा है। स्पष्ट है, ये वैयाकरण नागेश भट्ट की परिभाषा है। बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ने से हमें और स्पष्ट हो जाता है, शब्दों को हम एक एक शब्द का जो भाव है पूरी तरह से ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए मैंने ये दो परिभाषाएं आपके लिए यहाँ पर उल्लिखित की हैं। दूसरी परिभाषा साहित्य दर्पणकार की है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं पूर्वार्ध में। क्या कहा इन्होंने, उपादान लक्षणा का की परिभाषा कही मुख्यार्थस्य इतर आक्षेपो, मुख्यार्थ का इतर आक्षेप, इतर अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेना, किसके लिए, वाक्यार्थे अन्वय सिद्ध है, वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ का इतर आक्षेप, इतर अर्थ का आक्षेप कर लेना, स्याद आत्मनः अपि उपादान, और अपना भी उपादान कर लेने से एषोपादान लक्षणा, यह उपादान लक्षणा कहलाती है। परार्थ का भी ग्रहण किया और अपना भी ग्रहण किया तो यह उपादान लक्षणा हुई। और वही लक्षण लक्षणा की परिभाषा उन्होंने दी है अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये, उपलक्षण हेतुत्वाद एषा लक्षण लक्षणा, परस्य अन्वय सिद्धये, परार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए अर्थात लक्ष्यार्थ के या अर्थ के सिद्धि के लिए जो भी कहा जा रहा है उसमें अन्वय की सिद्धि के लिए वाक्यार्थ में स्वस्य अर्पणम, अपना अर्पण कर देना, और परस्य, पर का उपलक्षण कर लेना, ग्रहण कर लेने के कारण ऐसा लक्षण लक्षणा, यह लक्षण लक्षणा कहलाती है। यह साहित्य दर्पणकार ने इन दोनों की परिभाषा दी है। ठीक है, अब यहाँ शुद्धैव साद्विधा को दो चार पंक्ति इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के दो भेद कहे हैं, एक शुद्धा और गौणी, और ये जो दोनों भेद किस आधार पर, जो उदाहरण दिए हैं उन आधारों पर यहाँ पर आचार्य मम्मट ने इसी शुद्धा का भेद कहा है, अर्थात ये उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण दोनों शुद्धा लक्षणा के भेद हैं। शुद्धा का क्या तात्पर्य है, उपचार का मिश्रण न होना, वैसे आगे आएगा तब हम इसे पढ़ेंगे। शुद्धा का तात्पर्य है उपचार का मिश्रण न होना, और उपचार क्या है, उपचार है सादृश्य संबंध। जब अलंकार शास्त्र का ये पारिभाषिक शब्द है, अत्यधिक समानता से भेद प्रतीति का न होना उपचार है। जब दो
वस्तुओं में जिनमें हम तुलनात्मक या जिनके मध्य हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, उन दोनों में इतनी अधिक समानता हो कि उन दोनों के बीच भेद ही खत्म हो जाए, यह होगा उपचार। यही अभेद प्रतीतिकृत जो लक्षणा है वह तो कहलाएगी गौणी लक्षणा, और उससे भिन्न जो होगी वो शुद्धा लक्षणा। स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट शब्दों में यदि हम समझें तो जब सादृश्य संबंध से लक्षणा होती है तो वह गौणी लक्षणा कहलाती है, उपचार का मिश्रण होने के कारण। जब सादृश्य से भिन्न संबंधों के आधार पर लक्षणा होती है तो वहाँ पर वह उपचार का मिश्रण नहीं होता, इसलिए शुद्धा लक्षणा कहलाती है। जैसे गंगायाम घोषा, हमने वहाँ पर संबंध पढ़ा था, याद है आपको? सामीप्य संबंध से वहाँ लक्षणा हुई थी। किस संबंध से? सामीप्य संबंध से। सादृश्य संबंध नहीं था दोनों में, सामीप्य संबंध था। तो सामीप्य संबंध से होने के कारण यहाँ उपचार का मिश्रण नहीं हुआ, इसलिए यह शुद्धा लक्षणा का उदाहरण कहलाएगा। जब हम इसके शुद्ध और गौणी भेद पढ़ेंगे तो ये आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अभी आप उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा इन दो को समझिए, और सामान्य रूप से शुद्धैव साध्विधा कहने का आचार्य का क्या तात्पर्य है उसे समझ लीजिए। लक्षणा के इन भेदों का कथन आचार्य मम्मट ने अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि के विवेचन के लिए किया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप अपनी पुस्तकों में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कारिका मिलेगी, जो पहली कारिका हमने पढ़ी थी। मम्मट ने जो परिभाषा दी है उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा की, स्वसिद्धये पराक्षेपे परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चैत्योक्ता शुद्धैव साध्विधा। और उसके बाद ये जो वृत्ति भाग है ये मिलेगा, कुंतः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति इत्यादौ कुंतादिभिर आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षेप्यन्ते तत् उपादानेन इयं लक्षणा, ये भाग मिलेगा। और इसके बाद ये जो गंगायाम घोषः, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के पहले एक पैराग्राफ और दिया गया है, एक जिसमें गौर अनुबंध्य वाला जो भाग है वह दिया गया है, उसे मैंने यहाँ विशेष रूप से छोड़ा। क्योंकि हम पहले एक बार उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा को अच्छे से समझ लें। तो वृत्ति भाग में पहले इन 3 पंक्तियों में उपादान लक्षणा का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया गया, तो वो मैंने रखा। और साथ में जो उस पद्य के उस वृत्ति भाग के उस हिस्से को छोड़कर उसके बाद जो लक्षण लक्षणा का उदाहरण दिया है, उन पंक्तियों को मैंने यहाँ आपके लिए प्रदर्शित किया। अब वो जो रह गया है भाग, गद्य भाग, एक पैराग्राफ रह गया है, उसमें खंडन और मंडन का प्रसंग है। जो मीमांसकों ने उदाहरण दिया उपादान लक्षणा का, वह लक्षणा का उपादान लक्षणा का उदाहरण, फिर आचार्य मम्मट द्वारा उसका खंडन, और वहाँ पर क्या कारण है उस खंडन का वो उन्होंने उस वृत्ति भाग में स्पष्ट किया है। तो वो हम अगले व्याख्यान में लेंगे। आप उन दोनों के मध्य कंफ्यूज ना हो, किसी भी तरह का उलझन आपके मस्तिष्क में ना रहे, इसके लिए मैंने उस भाग को अलग रख लिया है। उसको अब हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। अभी हमने सामान्य रूप से उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा की परिभाषा पढ़ी, और फिर उनके दोनों उदाहरण पढ़े, उदाहरण कैसे घटित होंगे ये पढ़े। अन्य आचार्य इन उपादान और लक्षण लक्षणा के क्या नाम और परिभाषा देते हैं ये हमने पढ़ा, और फिर सामान्य रूप से शुद्धा और शुद्धा के साथ गौणी का तात्पर्य क्या है, इतना सा हमने पढ़ के इसे आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसका जो खंडन मंडन वाला भाग है वो पढ़ेंगे, और तब फिर शुद्धा और लक्षणा जो भेद हैं उन पर हम आएंगे। तो वहाँ पर आपको शुद्धा और गौणी जो भेद हैं वो और स्पष्ट हो जाएंगे परिभाषाओं के साथ। तो वहाँ पर और ध्यान से उसे समझिएगा। आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसे समझ लीजिएगा और स्मृति में धारण कर लीजिएगा उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।